मनोभितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। थैंक यू फॉर द मंगलाचरण। चलिए अभी महामंत्र मेरे पीछे पीछे गाइएगा सभी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare Rama, राम राम Hare हरे हरे Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे Hare हरे Hare हरे Hare Rama Hare Rama राम Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare Rama, Rama, राम Rama, Rama, हरे Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Hare, हरे Hare Rama, Hare राम Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Rama, Hare Rama, राम राम Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare Rama, हरे Hare Rama, Rama राम Rama, राम Hare Hare. बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। Jai. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम तीन लोग ही हैं तो और कंटिन्यू करेंगे हम अपना सेशन।
ओके, ठीक है। अभी हम लोग कौन से श्लोक पे थे? कितने श्लोक हो गए थे? लास्ट टाइम में कितने हो गए थे? हम ये देखा था कि गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है। तो 26 और 27 हमने देखे थे, है ना। तो 26 में हमने ये देखा था कि जो भी कर्मयोगी है, कर्मयोगी जो है वो जो कर्मकांडी है या जो आसक्त है या जो इंजॉयमेंट मेंटेलिटी वाला है, जो इंजॉय करना चाहता है इस भौतिक जगत में, उसके साथ में कैसे डील करता है ना। 26 में, है ना। तो 3.26, है ना। Is 33, 25, this is 26, है ना। सो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम, मीनिंग पढ़िए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्णा भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। तो क्या है, जो कर्मकांडी है, वो जो कर्मयोगी है, वो जो अनासक्त है, वो आसक्ति व्यक्तियों की लाइफ में ना बुद्धि भेदम जनयेद, ऐसा करके बोला है कि बुद्धि के भेद को का जननी मत बने, मतलब माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे, ऐसा करके 26 में हमने देखा था। पर इसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है, वो जो आसक्त व्यक्ति हैं, वो अपने कर्मकांडों में डूबे रहते हैं, अपने भौतिक कार्यों में डूबे रहते हैं। पर ये जो व्यक्ति हैं, ये जो कर्मयोगी हैं, या फिर प्रभुपाद की भाषा में बोले तो वो कर्मयोगी को भक्त ही बोलते हैं। तो जो भक्त लोग हैं, फिर भी उनको जाकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं कि भाई देखिए, आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं वो आपको बांधने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली 26 और 29 ये दो श्लोक हैं जो कर्मयोगी कर्मकांडी के साथ में कैसे डील करता है उनके बारे में बताते हैं। तो 26 में हमने ये देखा था, है ना, कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसको डिस्टरबेंस नहीं देते हैं ये जो कर्मयोगी हैं, है ना। तो उसके बारे में हमने ये भी देखा था कि कैसे एक परिवार के 4 लोग थे और एक माता जो थी वो माता भक्त बन गई थी। और वो माता जो थी, वो सभी लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, बट जब वो माता भक्त बन गई तो उन्होंने स्वेच्छा से खाना जो है वो छोड़ दिया। और उसके बाद में उन्होंने किसी पर जोर नहीं डाला, उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, पर अपने आप ही जो है वो बाकी लोग, परिवार के सभी लोग इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी जो है वो इसका त्याग कर दिया और सब लोग जो है वो माला धीरे धीरे करना शुरू हो गए। तो कहने का भाव यह है कि भक्ति का जो इम्पोजिशन है वो किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा की एक जर्नी है जो भगवान के चरणों की ओर जाती है। कोई इस जर्नी में आगे है और कोई उस जर्नी में जो है वो पीछे है ना। तो जो भी आत्मा की जर्नी भगवान के चरणों की तरफ जाती है, तो जो इसमें आगे हैं वो पीछे वालों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करते। जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी कैपेसिटी है भक्ति करने की, वो उसमें ही उनको जो है वो प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कभी इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में देखूं तो कुछ हद तक मैं करता हूँ, और ये श्लोक जो है वो मेरे लिए है कि अन्यों के ऊपर जो है वो भक्ति को थोपना नहीं चाहिए। ये 3.26 में हमने देखा था। और 3.27 में हमने क्या देखा था, उसका मीनिंग पढ़िए। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो 3 गुणों के अधीन होकर के करता है ना। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वो इसमें हमने लिया था, क्या था वो प्रश्न, कि अगर सारे कार्य जो है वो गुण ही करवाते हैं तो विधि और निषेध क्यों, डूज एंड डोंट्स क्यों दिए गए हैं कि ये करिए और ये ना करिए। मैं तो मोड्स के अधीन हूँ, है ना। तो मैं, मेरे से तो सब कुछ जो है वो प्रकृति के 3 गुण ही करवाएंगे, तो मैं ये क्यों ना करूं, ये और ये क्यों करूं, मतलब कुछ फर्क ही नहीं रह जाता। तो कहने का भाव ये है कि इसको इस तरीके से समझना है कि कोई भी कार्य को 100% हम नहीं करते, वो प्रकृति के गुण भी जो है वो हमें करवाते हैं, पर उसमें हमारा भी हिस्सा होता है और प्रकृति के गुणों का भी जो है वो हिस्सा होता है ना।
जैसे हमने एक लकड़ी का एग्जांपल दिया था, पेड़ की लकड़ी को कोई काट रहा है, पेड़ को कोई काट रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है ना। तो व्यक्ति जो है वो खुद से नहीं काट सकता, वो कुल्हाड़ी की मदद से ही काट सकता है, और कुल्हाड़ी जो है वो खुद से नहीं काट सकती। इस प्रकार व्यक्ति जो है वो हम है, और कुल्हाड़ी जो है वो प्रकृति के 3 गुण है। तो व्यक्ति और कुल्हाड़ी दोनों मिलेंगे तभी वो पेड़ कट सकता है। अकेले व्यक्ति से वो पेड़ जो है वो नहीं कट सकता, और अकेली कुल्हाड़ी से वो पेड़ जो है वो नहीं कट सकता। तो व्यक्ति और कुल्हाड़ी दोनों मिलेंगे तब वो जो है वो पेड़ कटेगा। उसी प्रकार से साउंड ऑर्गन का हमने एग्जांपल लिया था, जो हमारे गले में साउंड ऑर्गन है। तो व्यक्ति जब चाहेगा, साउंड ऑर्गन खुद से साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे ही कुल्हाड़ी खुद से पेड़ को काट सकती है। पर जब तक उसमें कॉन्शियसनेस, व्यक्ति वाले कोई व्यक्ति उसको यूज नहीं करता, कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को उस कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटने के लिए, तब तक वो नहीं कटेगा। सिमिलरली उसी प्रकार हमारे जैसे साउंड ऑर्गन में से साउंड तब तक नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा ना करे। साउंड ऑर्गन अपने आप में क्षमता रखता है अलग तरीके की आवाजें निकालने की, पर व्यक्ति को अपनी एफर्ट्स जो है वो डालनी पड़ती हैं, और तभी जो है वो जो अच्छी जो आवाज है वो निकल करके आती है व्यक्ति के मुख से। तो इस तरीके से हमें समझना है कि सारे कार्य जो है वो हमें प्रकृति करवाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो क्या व्यक्ति है? व्यक्ति गुणों के प्रभाव को समझता नहीं है, और वो क्या समझ लेता है कि सब कुछ मैंने किया है। तो जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि सारे कार्य मैंने किए हैं, तो इसका मतलब वो किस में आ जाता है? अहंकार में आ जाता है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े एनालिस्ट, ये जो भी कर रहे हैं वो अपने आप को शरीर मान के कर रहे हैं, और वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, वो ये नहीं जानते। इसलिए उन्हें वो हो जाता है अहंकार। ठीक है। तो अभी आज हम जो है वो 3.28 से जो है वो शुरू करेंगे। पीछे पीछे दोहराइएगा। 3.28। तत्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणकर्माविभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न संजते। मीनिंग पढ़िए, गोपिका पढ़ेंगे आप मीनिंग 3.28। हाँ जी। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य पढ़ेगा कोई? तात्पर्य पढ़ेगा कोई? परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है, और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे ये अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगाता है, और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति सब अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वे परिस्थिति तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भावना में भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो देखिए अभी 26 और 29 जैसे मैंने बताया, ये दोनों श्लोक एक कर्मयोगी कर्मकांडी के साथ कैसे डील करता है वो बताते हैं, एक भक्त एक सामान्य जन के साथ कैसे डील करता है वो बताते हैं। और बाकी ये 27, 28 और 25 ये इन दोनों में फर्क बताते हैं, एक कर्मयोगी और कर्मकांडी में फर्क क्या होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तत्ववित्त है ना, तत्ववित्त मतलब तत्व जो होता है वो होता है कि सत्य, तत्व होता है सत्य, तत्ववित्त मतलब वित्त मतलब जानने वाला, तो सत्य को जानने वाला, परम सत्य को जानने वाला तत्ववित्त तू महाबाहो। तू मतलब लेकिन, हे महाबाहो, लेकिन जो तत्ववित्त है, मतलब ये तू इसलिए लगाया क्योंकि, लेकिन ये इसलिए लगाया क्योंकि ये पुरान पिछले श्लोक से इस श्लोक का रिलेशन है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक लाइन बोली उसके बाद बोलते हैं हाँ लेकिन, ये फिर आगे वाली लाइन बोलते हैं, तो इसी प्रकार भगवान भी जो है, जो पिछले श्लोक है 27 में जो उन्होंने बोला कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, तो पहले वाले श्लोक में क्या बोला, जो व्यक्ति आसक्त है वो गुणों के अंडर में आ जाता है और अपने आप को कर्ता मान बैठता है, राइट, कि मैं ये सारे कार्य कर रहा हूं, पर उससे वो सारे कार्य जो है वो और गुण मिलकर के करते हैं, विकार गुणों के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पर अभी जो है पहले कर्मकांडी के बारे में बताया, अटैच्ड पर्सन के बारे में बताया जो अहंकारी हो जाता है, अब क्या है डिटैच्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, तभी वो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वविद है हे अर्जुन, लेकिन जो मुझे अच्छे से जानता है, हे महाबाहो, जो मुझे अच्छे से जानता है, गुण कर्म विभागयो, वो भौतिक प्रभाव के अंतर्गत जितने भी कर्म आते हैं, विभागयो का भेद करना जानता है। मतलब जिसको ज्ञान हो जाता है वो ये समझ जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तत्वविद की परिभाषा प्रभुपाद जी तात्पर्य के एंड में देते हैं ना, श्रीमद् भागवत के अनुसार जो तत्वविद है वो परम सत्य को 3 रूपों में जानता है। वदंति तत्त्वविदस्तत्वम यज्ञानम मदम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ये, है ना, 1 to 11, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि परम सत्य के 3 रूप हैं, वदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अधम अव्ययम अजम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो 3 लेवल पे जो है वो भगवान की पूजा होती है। ब्रह्म लेवल पे, ब्रह्म जहाँ पे व्यक्ति जो है वो भगवान को निराकार ब्रह्म मानता है। परमात्मा लेवल पे जहाँ पे वो हृदय में स्थित परमात्मा को ही सब कुछ मानता है। और तीसरा जो सबसे ऊंचा है भक्ति का लेवल है, श्रीमद् भागवत बताता है, जहाँ पे वो भगवान को ही जो है वो परम सत्य जो है वो मानता है, ठीक है। तो ये जो तत्वविद है, ऐसे व्यक्ति है ना जो ये तीनों लेवल पे जानते हैं भगवान कौन है, वो अपने आप को गुणों से अवगत कराते हैं कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन कैसे कार्य करता हूँ, है ना, ठीक है। तो जो भी आसक्ति व्यक्ति है उसको अहंकार रहता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली लाइन, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा मतलब इंद्रियां। देखो गुण का एक मतलब क्वालिटी भी होता है ना, क्वालिटी है, इसके क्या गुण है, इसकी क्या क्वालिटी है। बट यहाँ पे गीता के इस श्लोक में इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब है गुणा मतलब इंद्रियां, गुणा गुणेशु, इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती हैं। इंद्रियां को ना, इंद्रियां इंद्रियों को भूख लगी रहती है हमेशा इंद्रियों विषयों को एंजॉय करने के लिए। जितने भी हमारे सेंसेस हैं हमेशा देखा आप देखिएगा तत्पर रहते हैं, खास करके जीभ खाने के लिए तत्पर रहती है। जीभ जो है वो कुछ भी बोलने के लिए तत्पर रहती है, भगवान का नाम लेने के लिए तत्पर नहीं रहेगी, पर कुछ भी बोलने के लिए तत्पर रहती है। हाथ जो है, हाथ पैर ऐसी जगह में जाने के लिए तत्पर रहते हैं जहां पे इंजॉयमेंट मिलेगी, है ना। और तो एक एक संत बोलते थे कि इंद्रियां हमारी ऐसी मास्टर हैं जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग इनको आप सर्व करते रहें, ये ऐसे मास्टर हैं, कभी भी ये लाइफ में आपसे सेटिस्फाई नहीं होते रहेंगे। ये ऐसी सांपों की तरह हैं जो हमेशा डसने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो गुणा गुणेशु वर्तन्त, तो इस प्रकार जो इंद्रियां इंद्रिय तृप्तों में लगी रहती हैं, इति मत्वा न सज्जते, तो जो व्यक्ति तत्वविद है, वो जो इंद्रियां इंद्रिय विषयों को एंजॉय करने में हमेशा लगी रहती हैं, उनके पीछे भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि इनकी अननेसेसरी डिमांड्स को मैं पूरा नहीं करूंगा, ये मेरे को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, ये मेरे को मतलब जन्म जन्मांतर के चक्कर में फिर से फंसा रही हैं, जो कि मेरे को अब समझ में आ गया है, तो अब मैं इनसे बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। देखिए जब भी हम भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, लाइफ में भगवान को मानना शुरू कर देते हैं,
तो क्या प्रकृति के गुण हमारे ऊपर एक्ट करना बंद कर देते हैं? कोई बता सकता है? गोपिका, आप श्वेता, प्रकृति के गुण हमारे ऊपर एक्ट करना बंद कर देंगे जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं? नहीं करेंगे। करेंगे, ठीक है। नहीं प्रभु जी। होगा, हाँ होगा। हाँ, गोपिका आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो प्रभाव डालेंगे अपना। हाँ, प्रभाव डालेंगे, ठीक है। गीतिका दीदी आप बताएंगे कुछ? जब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो सत्व गुण जहाँ पे व्यक्ति बहुत अच्छे से एक्ट करता है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। रजोगुण जहाँ पे व्यक्ति पैशनेट हो जाता है, और तमोगुण जहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल ही आलस्य से भरा हो जाता है, इग्नोरेंट हो जाता है, मतलब कुछ नहीं करता वो। उन तीनों से ऊपर आ सकते हैं हम लोग जब हम भक्ति करते हैं, उसके तीनों के ऊपर होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं कुछ ना कुछ तो अचीव करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति ना करे और हाँ। उसको उसका फल ना मिले। जिस तो क्या ये मर्जी तीन गुणों का, क्या ये तीन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है जब हम भक्ति रहता कर है रहे हैं? वो रहता है। जो हम्म, मन से भक्ति करता है, तन से करता है, अपना टाइम जो डिवोट करता है, उसको इसका फल जरूर मिलता है। ये मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है और मैंने लाइव चीजें देखी हैं, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। कुछ ठीक है। वर्बल चीजें नहीं मैं बोल रही हूँ। नहीं, पर यहाँ पे जो डिस्कशन है वो थोड़ा अलग ही है कि जैसे कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो क्या वो तमोगुण के अधीन हो सकता है? मतलब क्या वो बहुत आक्रामक हो सकता है, बहुत अग्रेसिव हो सकता है, बहुत घमंडी हो सकता है, बहुत आलसी हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या वो व्यक्ति नहीं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकता है चीजों को लेकर के, भले ही नहीं, वो भक्ति कर रहा हो, है ना? तो उसपे वो गुणों का प्रभाव रहता है ना? तो जो भी पर वो व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है वो ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण में हो जाता है। वो जल्दी उठ जाएगा सुबह, है ना? और फिर सुबह सुबह उठ के अपने सारे जितने भी भक्ति के नियम हैं वो उनका पालन करेगा। फिर अपनी जो ड्यूटीज है उनको बहुत अच्छे से निभाएगा, है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सतोगुण का प्रधान मतलब उसमें हो जाता है, और धीरे धीरे वो सतोगुण को भी क्रॉस करने लग जाता है। बट वो थोड़ी लंबी स्टेज है, पर फिर भी हमारे लेवल पे जब हम प्रैक्टिसिंग साधक हैं, हमारे लेवल पे भी गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। पर एक फर्क रहता है कि हम लोग अगले श्लोक में चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि कोई भी व्यक्ति जो है, हम लोग गुणों से हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं ऊपर जाने के लिए। गुणों से हमेशा स्ट्रगल कर, खास करके रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों गुणों से हम लोग जो है वो ऊपर जाने के प्रयास में लगे रहेंगे। अपनी बुद्धि को सोच में लगा के रखेंगे कि हम अपनी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाएं कि हमारे ऊपर जो है वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है वो कम से कम होए, है ना? तो भगवान जो है वो सबके मालिक हैं, है ना? ही इज एट द टॉप, है ना? ही इज अ सुपर सुप्रीम पर्सन। तो वही इन प्रकृति के गुणों को कंट्रोल करने वाले हैं। तो हम उन्हीं के चरणों में जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारी लोअर नेचर को जानते हो, है ना? आप हमारे जो कमियां हैं उनको जानते हो, कृपया करके आप उनको इग्नोर कर दीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। चैंटिंग करते हुए काफी भक्त जो है वो ऐसी प्रार्थना जो है वो भगवान के चरणों में करते हैं, है ना? तो हर एक के अंदर में जो है वो कुछ अच्छे गुण रहते हैं और कुछ नॉट सो गुड गुण रहते हैं। पर उन गुणों को जो है वो उनका प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर लगता रहता है। तो कभी भी जैसे हमें भक्ति करते हुए बीच बीच में क्रोध आ जाता है तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही पाथ पे हूँ, मैंने जन्म जन्मांतर से मैं ये झेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मेरे को इसको ओवरकम करते हुए समय लगेगा, है ना? तो जब हम इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एक बार, तो हमारा जो फाइट है प्रकृति के तीन गुणों के साथ में वो और इंटेंस हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस रोज रोज करते रहते हैं तो इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है वो जो तत्वविद है, जो भगवान को जानने वाला है, वो ये अपने आप ही जान जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है, और उसको कभी भी दंभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा कि मैं ये पर्टिकुलर कार्य कर रहा हूं। अगर वो बहुत बड़ी अचीवमेंट भी कर लेगा तो भी उसको अहंकार नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा कि ये कार्य जो है वो मैंने किया है। उसको ये जरूर रहेगा कि नहीं, पिछले जन्मों से मैंने कुछ सुकृतियां बटोरी हैं जिसके कारण मैं मेरे में अंदर में ऐसा गुण आए कि मैं एक चीज को बहुत ही फोकस के साथ में कर सकूं, डिसिप्लिन के साथ में कर सकूं, और ये भगवान ने मेरी मदद की, उनकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, है ना? तो इस प्रकार जो कोई भी बिजनेस में बहुत अच्छा हो जाता है, कोई टीचिंग बहुत अच्छी कर लेता है ना? तो अपने अपने फील्ड में हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, तो उससे हमें कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए, ठीक है?
एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे पिछले जन्म के अनुसार हमारी कोई ना कोई बेसिक नेचर होती है, और उसी के अनुसार हमारे ऊपर जो प्रकृति के 3 गुण एक्ट करते हैं। ठीक है, कोई आप लोग देखेंगे कि किसी को बिना एफर्ट के सुबह उठना इजी हो जाता है, और किसी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है कि सुबह उठने के लिए। किसी के लिए एफर्टलेस होता है एक टास्क को फोकस्ड रह करके खत्म करना, और किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कोई व्यक्ति जो है उसके लिए सफाई रखना बड़ा मुश्किल होता है, और किसी के लिए बहुत ही आसान होता है। वो मतलब उसको अंदर से ये रहता है कि नहीं, मैं चीजों को बहुत अच्छे से साफ तरीके से रखूं, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हमारी जो बेसिक नेचर है वो हम लोग अपने पिछले जन्म से ही लेके आए होते हैं, और वो उसी को हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। 15 चैप्टर के डिस्कशन में कर रहे हैं ना हम। शरीरम यदवाप्नोति यच्चावुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ये हम लोग शाम को डिस्कस करते हैं ना श्लोक, कैसे जैसे वायु सुगंधि को लेकर के जाता है, उसी प्रकार जो है व्यक्ति अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वो लेकर के जाता है ना। तो उस प्रकार से हमने जो अपने पिछले जन्म से हमने लेकर के आए हैं आदतें, वो हम लोग इस लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। पर जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी हैबिट्स भी जो है ना वो बदलने शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा इन्वॉल्व होती है। वैसे हैबिट के बारे में बोलते हैं, इफ यू वांट टू चेंज अ हैबिट, if you remove the H, a bit remains. If you remove the A, bit remains. If you remove the B, it remains. तो हैबिट को हटाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, पर भगवान की कृपा से भगवान 9th चैप्टर में बोलते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं आपका योगक्षेम करता हूँ। आई कैरी व्हाट यू लैक, आई कैरी व्हाट यू हैव एंड आई गिव यू व्हाट यू लैक। भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपकी कमियां हैं मैं उसको पूरा करता हूँ। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां पे पग पग पर भगवान जो है वो हमारे साथ में रहते हैं, और हमें प्रॉमिस दे रहे हैं कि नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, आप आगे बढ़िए, और अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। जहां जहां पे आप लोगों की आपको लगेगा मेरी मदद हमेशा आपके लिए रेडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस 28 श्लोक को समझना है कि हमें कभी भी जो है वो अहंकार में नहीं आ जाना, इसमें नहीं आ जाना, दंभ में नहीं आ जाना कि हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर कार्य में सक्सेसफुल हैं, या फिर मैंने इतने श्लोक याद कर लिए, या फिर मैंने इतना सब कुछ वो कर लिया। कुछ भी मैटर नहीं करता है, हमें बस भगवान की सेवा हेतु अपने कार्य को करते जाना है, करते रहना है, बस दैट्स इट, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को हमें ऐसा समझना है इस उसको। ठीक है, ओके। सो प्रकृति के 3 गुण, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, हर समय पे हमारे ऊपर एक्ट करते रहते हैं। ये हमें इसका ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सतोगुण में रखने का प्रयास करें। हम सतोगुण में तभी रहेंगे जब हम तत्वविद हो जाएंगे, भगवान को सिंसियरली जानने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी से के साथ में जानने का प्रयास करेंगे। देन वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो कौन हु हेल्प देमसेल्व्स का मतलब who help themselves understanding God, जो अपने आप को मदद करते हैं भगवान को समझने के लिए, थोड़ा प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं भगवान को समझने के लिए, तो भगवान उनकी जो है वो हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, तो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, भगवान की कृपा से वह व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को जो हमेशा इंजॉयमेंट की तरफ भागती रहती है, अननेसेसरी इंजॉयमेंट की तरफ, उनकी तरफ ऐसे भागता नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट और है इसमें, देखिए गुणों का मतलब एक और होता है रोप्स, रस्सी। तो भगवान यहाँ पे शब्द यूज करते हैं तत्ववित्तु महाबाहो। महाबाहो मतलब बड़ी स्ट्रांग भुजाओं वाले, है ना। और कहते हैं पांडवों की भुजाओं में बहुत बल था। इनफैक्ट भीमसेन की भुजाओं में ऐसा बोलते थे, हर एक बाजू में 10,000 हाथियों का बल था भीमसेन की बाजू में। और इसी प्रकार अर्जुन की बाजुओं में भी अथाह शक्ति थी, बहुत बल था। तो भगवान यहाँ पे शब्द यूज करते हैं महाबाहु। तो हे अर्जुन, तुम महाबली बनो। कैसे? भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ करके महाबली बनो, और गुणा गुणेषु वर्तन्त, जो इंद्रियां विषय हमें हमेशा बांधने के लिए मजबूर करती हैं, उन रस्सियों को अपनी भुजाओं के भक्ति के बल से जो है वो आप ओवरकम कीजिए, है ना, उनको पार पार कीजिए। इस प्रकार से जो है वो अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का जो है वो भक्ति रूपी भुजाओं से हमें जो है वो इंद्रियां जो हमेशा इंद्रिय विषयों के पीछे भागती रहती हैं,
उनसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो ये हमारी अपनी लाइफ में देखने के लिए है कि मैं कौन कौन से ऐसे कार्य कर रहा हूं जो कि मेरे को मेरी ट्रू नेचर से पीछे लेके जा रहे हैं, मेरे को भगवान के पास नहीं, मेरे को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, मेरे को मेरी ड्यूटी करने से दूर लेकर के जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों को जो है वो समझना है और उन पे कार्य करने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? सबको समझ में आ गया? समझ में आया गोपिका, अखिल, राहुल? हाँ जी। समझ में आ गया आपको सबको? एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ क्वेश्चन है इस पे जो हमने अभी डिस्कस किया? नहीं, क्लियर है। ठीक है, ओके जी। चलिए अभी 29 पढ़ेंगे। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृतन विदो मंदा कृष्ण विद्ना विचाल्ययेत्। न कृतन चाल्यते। यस, मीनिंग पढ़िए। बुक है आपके पास? गीतिका दीदी बुक है आपके पास? नो, बुक नहीं है मेरे पास। बुक नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे गोपिका? अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। ये शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इनमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भाव अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। जहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भाव अमृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ये श्लोक जो है वो पिछले श्लोक का एक्सटेंशन है। तो पिछले श्लोक में हमने क्या किया कि क्या देखा कि जो भी सकाम कर्म के भेद को जानता है वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो अगेन 26 और 29 कैसे आपस में डील करते हैं? कर्मकांडी, कर्मयोगी, आसक्त और अनासक्त। यहाँ पे अनासक्त व्यक्ति क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? पकड़ते गुण सम्मूढ़ा। तो प्रकृति के गुणों के अधीन होने वाले मूढ़ सज्जनते गुण कर्मसु, वे आसक्त हो जाते हैं जो कुछ भी करते हैं उसमें, है ना। तो तान अकृष्ण विदो मंदान, उन मंद व्यक्तियों को
जो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के सारे अपने कार्य करते हैं, अकृष्ण नाम विचार्य, जो समझदार हैं, जो विद्वान हैं, जो गुणवान हैं, वो उनको डिस्टर्ब जो है वो नहीं करते, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो कैसे एक जो कर्मयोगी है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा जो कर्मकांडी है या जो अटैच्ड है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है ना। तो ये सेम चीज जो 3.26 ना बुद्धि भेदम जनयेद ऐसा करके डिस्कस किया था ना, कि उनके बुद्धि में जो है वो भेद नहीं करते हैं ऐसे लोग जो कर्मयोगी हैं। ठीक है। तो देखिए, कर्मकांडी जो लोग हैं ना, वो बेसिकली चार चीजों में, चार पुरुषार्थों में अपने आप को लगा के रखते हैं। ठीक है। कर्मकांडी लोग कौन होते हैं? जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार चीजों में लगे होते हैं। ठीक है। अभी इनको ध्यान से सुनना, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, वो कर्मकांडी कैसे हैं, वो अहंकारी कैसे हैं, वो दंभ में कैसे आ जाते हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बताए गए, है ना। भक्ति जो है ना, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। भक्ति इन सबके जो है वो ऊपर है ना। तो जो कर्मयोगी है वो भक्त भक्त प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो वो भक्ति कर रहा होता है और वो इन सबसे जो है वो ऊपर होता है। तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? धर्म का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है अपने लाइफ में कभी ये यज्ञ करवा दिया, ये अनुष्ठान करवा दिया, ये पूजा करवा दी, जिसके लिए उसको कुछ व्यक्तिगत सेल्फिश लाभ चाहिए, वो धार्मिक कार्य करवाना, वहां पे वो माना जाता है कि वो धर्म का पालन करना है। कई बार लोग ऐसा करवा देते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो या कुछ हो, ऐसे मतलब अपने शुभ करने के लिए ये सब जो कार्य है वो करवाते हैं। ठीक है। तो वो ये हो गया धर्म। अर्थ मतलब पैसा, है ना। तो जो धन है उसको अर्थ भी कहते हैं, अर्थशास्त्र जैसे, है ना। तो अर्थ जो है वो पैसा कमाना जो है वो लाइफ का एक पर्पस, पुरुषार्थ माना गया है। जो व्यक्ति अपनी एफर्ट्स डालता है उस धन को अर्जित करने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए। काम मतलब इच्छा, इच्छा मतलब भौतिक जगत में अपनी यथाशक्ति जो भी हमारे पास धन अर्जित हुआ है उससे जितनी इंजॉयमेंट करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं व्यक्ति, है ना। और लास्ट में फिर उनको लगता है कि अभी सब कुछ कर लिए, चलो अभी भगवान की प्राप्ति के लिए, कुछ मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं। पर वहां पे भी अगर आप बोलोगे कि मोक्ष में भी व्यक्ति जो है वो सेल्फिश है, हाँ है। तो मोक्ष भी व्यक्ति जो है वो अपने लिए ही चाहता है, उसमें व्यक्ति दूसरों का भला नहीं चाहता। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीजों में व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है। वो अपने लिए ही, अपनी मुक्ति के लिए ही जो है वो कार्य करना का प्रयास करता है, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आप को मुक्त कराने के लिए प्रयास करता है कि ठीक है मेरा सब कुछ हो गया, अभी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ लाइफ से और अभी मैं अपनी जो है वो मुक्ति की ओर जो है वो ध्यान दूंगा। बट ये जो भक्ति है वो पंचम पुरुषार्थ है, वो इन चारों के ऊपर है। तो क्या होता है किसी भी व्यक्ति के लिए ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो लाइफ दर लाइफ चलते चलता है ना। और जब बहुत सारी अपनी लाइफ जो है वो इसमें बिताता है वो, तब जाकर के उसको समझ में आता है कि अरे मतलब इसके ऊपर में भी कुछ है ना। कि जैसे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान खत्म करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है ना। फिर वो बार बार धन अर्जित करता है और उसको वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन मिलती है, तो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि भाई मेरे को बार ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रही है, मेरे को क्यों नहीं अंदर से प्रसन्नता हो रही है ना। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर में क्यूरियोसिटी आती है, जिज्ञासा आती है, तब वो जाकर के भगवान को जानने का प्रयास करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि मैं इस जगत में मेरा बर्थ हुआ क्यों है ना। तो जब व्यक्ति इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, तब वो पंचम पुरुषार्थ की ओर जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये फर्क होता है भक्ति में और कर्मकांड में। तो कर्मकांड भले ही मोक्ष को इन्वॉल्व करता हो, पर वो मोस्टली जो है वो सेल्फिश रहता है, सारा फोकस जो है वहां पे अपने ऊपर रहता है। और व्यक्ति ये बहुत सारे जन्मों को करने के बाद उसको जो है वो ये बोध होता है। ठीक है। तो भक्ति में जो व्यक्ति करता है वो सब कुछ जो है वो भगवान के लिए करता है ना। तो अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें, आजकल के सेटअप में देखें, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी बहुत लिमिटेड रह गया है। कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करने के लिए रेडी नहीं है और कोई व्यक्ति भी मोक्ष की तरफ जाने के लिए रेडी नहीं है। मतलब इतना डिग्रेड हो गया है समाज। सिर्फ दो चीजें बची हैं, अर्थ पैसा कैसे कमाया जाए, और काम डिजायर्स को कैसे पूरा किया जाए, यही है। तो यही पूरा जो है वो फोकस रह गया। तो व्यक्ति बढ़ेगा कैसे आगे,
कैसे बढ़ेगा आगे? आप खुद देखिए ना। हाँ, हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट श्रीमान राधेश्याम प्रभु, उन्होंने बड़ा सुंदर स्लाइड ये जो बनाया, देखा? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जनते सज्जनते गुण कर्मसु। इसमें मंदान शब्द यूज किया है। मंद, मंद मतलब मंद बुद्धि वाला, जिसको ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इग्नोरेंट पर्सन, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और जो आलसी है, मे बी वो वर्ल्ड में बहुत ही एक्टिव हो सकता हो, पर अगर वो स्पिरिचुअल मैटर में आलसी है तो वो आलसी ही गिना जाएगा, है ना? तो वो मंद ही गिना जाएगा। तो जो अपना भला नहीं सोच सकता अपनी आत्मा का, वो मंद है। तो वो व्यक्ति किस किस प्रकार की चीजों में लगता है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अ मिथ, हैंस नॉट इंटरेस्टेड। उसको लगता है कि जितनी भी आध्यात्मिक चेतना है ना, ये कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, वो उसको झूठ लगता है। उसको लगता है कि ये छलावा एक प्रकार का एवं है, ये मतलब ये सच नहीं है। एथिस्टिक थॉट्स हो जाते हैं उनके। कई लोगों को लगता है कि मैं सोशल वर्क में लगूं, नेशनलिज्म में लगूं, है ना, भलाई करने में लगूं लोगों की। एक व्यक्ति मुझे मिला था, करीबन पौना घंटा मेरे साथ डिस्कशन करते रहा, और ये बोलते रहा मेरे को कि कैसे भगवान का नाम ना जपना हमारे लिए अच्छा है। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं भगवान का नाम जप कर। उसको लगता है कि लोगों का भला कर दिया जाए तो अच्छा है, पर उनको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से जो है वो भगवान का नाम ही जो कलयुग का आधार है ना? तो व्यक्ति जो है वो ये नहीं जानते हैं। वो तीसरा लिखा है, कंसिडर रिलीजियस रिचुअल्स टू बी एंड इन देमसेल्व्स। मैंने ये अनुष्ठान कर दिया, खत्म, उसके बाद में खत्म, है ना? तो कई व्यक्ति को घर पे पूजा पाठ हवन करवाना होता है, बड़ी मुश्किल से उसमें बैठ पाते हैं, और उनको लगता है चलो जी खत्म हुआ, अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है ना? तो वो भी जो है वो मंद की कैटेगरी में आते हैं। फिर वो वर्शिप करते हैं, जैसे प्रभुपाद पटपट में बताते हैं, लैंड इन विच दे आर बॉर्न। डेफिनेटली हमें अपने लैंड के प्रति जो है वो अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व रहना चाहिए, पर ये ही सब कुछ मान लेना आध्यात्मिक चेतना के अनुकूल नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी का बोलना है। हमें बिल्कुल अपने देश के प्रति जो है पूरे फर्ज निभाने चाहिए, पूरा हमारी जो एज ए सिटीजन ड्यूटीज हैं पूरी निभानी चाहिए, और हमें गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने पे, है ना? पर वो हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये भी ध्यान हमें देना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट बॉडीली कनेक्शंस विद अदर्स। ये मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं। कई लोगों की सारी उम्र ही रिश्तेदारियां निभाने में निकल जाती है और भगवान को भूले रहते हैं। तो इस प्रकार से उनकी सारी उम्र बीत जाती है और वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते, वैसा। फुल ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशन, उपाधियों से लोग जो है वो बड़े मोहग्रस्त हो जाते हैं। बड़े सारे लोग ऐसे हमने देखे जो रिटायरमेंट के बाद में बड़े उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अटैचमेंट जो है वो अपनी उपाधियों के साथ हो गई होती है, कि मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, अभी तो कुछ जिंदगी में रहा ही नहीं। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन वो अपनी उपाधियों के साथ में जो है वो कर लेते हैं, ठीक है? तो आइडेंटिफाई विद ग्रॉस मटेरियल कॉन्शियसनेस, मतलब शारीरिक चेतना में ही सारे कार्य करते हैं वो। अपने प्रॉपर्टी से डील हो गया, या फिर कुछ और छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। वो मटेरियल कॉन्शियसनेस उनकी हो जाती है, स्पिरिचुअल वो रहते नहीं। और सबसे बड़ी चीज, थिंक देमसेल्व्स एज द बॉडी, अपने आप को शरीर मान करके ही सारे कार्य जो है वो करते रहते हैं। ये सोचते नहीं कि मेरे जन्म जन्मांतर से शरीर जो है वो बदलते रहे हैं कपड़ों की तरह, है ना? तो इस प्रकार से जो है वो मंद अपनी सोच को जो है वो रखता है। पर जो स्पिरिचुअली रियलाइज पर्सन है वो क्या सोचता है? वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है भगवान के कहे अनुसार, है ना? और अपनी, प्रभुपाद बोलते हैं, अपनी ड्यूटी को आराम से निभाना चाहिए, अपने अच्छे से करना चाहिए, और उनको मॉरल ड्यूटीज में जो है वो लगाना चाहिए, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक नॉन वॉयलेंस और सिमिलरली मटीरियली बेनेवोलेंट वर्क। जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उनमें व्यक्ति को, जो स्पिरिचुअली रियलाइज पर्सन है, वो वहां पे लगाने का प्रयास करता है। बट जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी लास्ट में बोलते हैं, जो भक्त हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं। भले ही व्यक्ति कितना भी धन कमाने में व्यस्त हो, कितना भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यस्त हो, भक्त जा जाकर उनके पास में भगवत गीता देते हैं, लीजिए प्रभु जी, लीजिए माता जी, भगवत गीता लीजिए, थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अपनी लाइफ में आप थोड़ा अनुभव करेंगे कि आप क्यों इतने परेशान रहते हैं, क्यों इतने उद्विग्न रहते हैं, क्यों आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन रहता है हमेशा। ये चीज आपको सेटिस्फेक्शन देगी। उनको प्रसाद देते हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए, है ना? तो व्यक्ति भक्त जो है ना, वो भगवान से भी बड़े दयालु होते हैं, कहते हैं, है ना? तो जो भी भक्त हैं वो हमेशा सबों का भला चाहते हैं।
तो इस प्रकार से भले ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि भगवान बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, पर व्यक्ति जाकर के उनके बुद्धि को भेद भी करते हैं और उनको डिस्टर्ब भी करते हैं। और काफी लोग जो है वो इस चीज का जो है वो संज्ञान लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं कि नहीं ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही बोल रहा है ना, और वैसे वो भगवान की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो डिवोटीज आर वेरी काइंड एंड टेक ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क, बहुत रिस्क लेते हैं डिवोटीज, ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे जाना मना है, पर क्यों? क्योंकि उनको दया आती है बाकी सब पे कि हे भगवान ये जन्म जन्मांतरों से भटके हैं, जैसे हमें ज्ञान हो गया है इनको भी आप अपना जो है वो ज्ञान दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो सब प्रकार के रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं कि भाई इनको जो है वो किसी प्रकार से भगवान की भक्ति मिले और वे अपनी जिंदगी को जो प्रसन्न चित्त रह करके अच्छे से गुजारे, है ना। जो भी इनकी अननेसेसरी चिंताएं हैं उसको ऊपर उठा करके भगवान की भक्ति में लगें और आपकी भक्ति में लगें और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाए, प्रसन्न बनाए और प्रफुल्लित रह करके जिए। इस प्रकार से वो दूसरों के लिए सोचते हैं, तब आउट ऑफ कंपैशन वो उनके लिए जाते हैं और उनके लिए ऐसी प्रार्थनाएं जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो 29 श्लोक को जो है वो समझना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया इसको, कैसे हमें डिस्टर्ब नहीं भी करना है और करना भी है कि नहीं। जहां पे हमें लगता है कि हमारे बोलने से दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर हाँ जहां पे हमें लगता है कि नहीं दूसरा व्यक्ति थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको हमें और ज्यादा भगवत गीता के ज्ञान को देने की कोशिश करनी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। है ना। हाँ जी, सबसे हाँ जी। पहली सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो है वो अपनी भक्ति अच्छे से करनी है। जितनी मात्रा में हम शुद्ध हो जाएंगे उतना ही हम शुद्धिकरण दूसरों का कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें अपना जो है वो ऑक्सीजन मास्क पहले लगाना है और फिर दूसरों की मदद करनी है उनको ऑक्सीजन मास्क देने में, है ना। एयरपोर्ट प्लेन में बैठे तो वो बताते हैं ना, इसलिए अपनी हेल्प पहले करेंगे तो दूसरे का परोपकार जो है वो हमें बाद में करना है। इस प्रकार से भक्त जो है वो सबकी हेल्प करने का प्रयास करता है, ठीक है जी। अगला श्लोक करेंगे या माला जप करना है? हरे कृष्णा, या क्वेश्चन है कोई किसी का? अखिल, माला राहुल? जप प्रभु जी, हाँ जी, माला जप कर लीजिए। माला जप कर लीजिए। बहुत बोर हो जाते हैं ना ये तत्व ज्ञान में, है ना। नहीं कथा कथा मुझे कल कथा काम कथा पड़ेगा। सुनने में अच्छी लगती है। भगवान की जहाँ पे कहानियां रहती हैं, कथा रहती है, वो अच्छा लगता है, बट ये तत्व ज्ञान जो है ना ये कई बार हमें टेक्निकल लग सकता है, बट ये जानना जरूरी है, यही लाइफ की फाउंडेशन है। अगर हमारे तत्व ज्ञान अच्छे से समझ में आता है तो कथा को समझना और इजी हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन कथा में कभी नहीं होते, है नहीं, और पूछने भी नहीं चाहिए। हमेशा तत्व ज्ञान जो है ना भगवत गीता का, इसमें जितने हो सके क्वेश्चन पूछने चाहिए। अमीश प्रभु बहुत क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से ऑफलाइन, तो उनके क्वेश्चन का जवाब देने में मतलब अच्छा लगता है। तो आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो रखनी चाहिए जरूर, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़ सके और मैं भी जो है वो चीजों को और गहराई से समझ सकूं, है ना। ठीक है, तो अभी माला जप करेंगे। हाँ जी। ओके, मैं 1 मिनट में अपनी माला लेके आता हूँ। आप है, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलेंगे प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी प्रभु जी शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे 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 हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय श्री कृष्ण 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 हरे हरे चैतन्य हरे प्रभु राम राम नित्यानंदा श्री हरे हरे अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण श्रीवासादि चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्तवृंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। और आशा करता हूँ ये थोड़े से टेक्निकल श्लोक हैं, इनको समझना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, बट ठीक है, हमें नहीं सभी समझ में आए, धीरे धीरे करके भगवान हम पे कृपा करेंगे और हमें समझ में आने लगेंगे। सो राहुल, गीतिका दीदी एंड गोपिका, लास्ट के 2 दिन बचे हैं पुरुषोत्तम मास के। आज रात 8 से 8:30 के बीच में हम लोग लास्ट के 2 बार रिसाइटेशन करेंगे भगवत गीता की। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्लीज आप रहिएगा। आज रात 8 से 8:30 लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो है हम लोग लास्ट जो 2 दिन हैं उसमें पूरा आध्यात्मिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे पुरुषोत्तम मास का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जय गीता की जय। जय थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा हरे सबको हरे कृष्णा कृष्णा।